इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए नमस्कार सबसे पहले सभी को, और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं कॉलोनी वासियों को, देशवासियों को और मेरे प्यारे सभी साथियों को। ठीक है, तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ये गणतंत्र हमारा अमर रहे और सबके हाथ में रोजगार हो, सब खुशहाल हों, यही मेरी शुभकामना है। और एक दूसरे से प्रेम बांटते हुए चलें सभी लोग। राम अवतार जी, अगर मनरवा की बात करें तो कहीं न कहीं जितना भी जिस तरह से भी है, चाहे जश्न आज़ादी हो या आज गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर हो, कोई ही मौका आप छोड़ते नहीं हैं जो देश से जुड़ा हो, ऐसा क्या है जी? कोशिश करता हूं मैं जितना भी कर सकता हूं। किसी फील्ड में हर कोई अपने अपने करता है हेल्प। मान ला मैं अभी फॉर एग्जांपल अभी ऑफिस में काम कर रहा हूं। 2022 में मेरी एक छुट्टी हुई है केवल। सुबह निकल कर रात के 8 बजे घुसता हूं। क्योंकि मुझे कोई फोर्स थोड़ी करता है, लेकिन वो भी वहाँ देश की सेवा हो रही है। अगर डिजी लॉकर पर डेटा सारा जा रहा है मेरा पूरी यूनिवर्सिटी का, और वहाँ की इशूज़ को मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, तो वो भी तो मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। तो हमारा प्रयास यही है कि हम जितना अपने देश के लिए कर सकते हैं करें। हर किसी एंगल पे हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो एक सफाई कर्मचारी है, चाहे वो एक नेता है, चाहे वो एथलेटिक्स है, सबको अपने अपने फील्ड में करना चाहिए। तभी हमारा देश और समाज आगे बढ़ सकता है, तभी प्रेम बढ़ सकता है आगे। मेरा ये विश्वास है। थैंक यू। मैं आपका निवेदन हूँ, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। ऐसे जी, श्याम रे घन श्याम, तुम तो प्रेम के अवतार हो। संकटों में फंस रहा हूँ, तुम्ही तो खेमनहार हो। आपका दर्शन मुझे ही सबसे बारंबार हो। जय हिंद। मेरा नाम अनंत कुमार सिंह है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में तकनीकी सहायक हूँ और पिछले 2004 से मोरिस नगर का रेसिडेंस हूँ और 3 साल से RWA का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ के लोगों ने जिम्मेवारी दी और उसको मैं बाखूबी अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके जो नेशनल अपना फेस्टिवल है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दिवाली, ये सबको
सबके साथ सेलिब्रेट करूं, कोशिश रहता है। लेकिन अफसोस थोड़ा इसलिए होता है कि लोग जो है जुड़ते नहीं हैं, इतने के बाद भी घर में होते निकलते नहीं हैं और इधर उधर बैठे रहेंगे, कहेंगे मैं तो बहुत व्यस्त हूँ। और भारत के संविधान को बचाने की जो आज जो है सब हर एक नागरिक का फर्ज है कि भारत के संविधान को बचाए, क्योंकि यहाँ दो तरह के कानून चल रहे हैं। एक तो कानून वो चल रहा है जो संविधान में सबको एक तरह का राइट दिया गया है, लेकिन पैसे वाले के लिए कानून अलग है और गरीब लोगों के लिए कानून अलग है। पैसे वाले को जो है मर्डर करने पर भी जमानत मिल जाती है और गरीब आदमी को रोटी की चोरी करने पर भी जमानत नहीं मिलती है। तो ये संविधान में राइट नहीं दिया गया है, लेकिन ये आज जो हो रहा है देश में, ये बहुत ही मतलब दुखद स्थिति है। इस पर जितना मैं वो करूं जो है कि जो अभी बैठे हुए हैं शासन में, उनको इस सब पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम 70 साल में क्या हुआ, अरे 70 साल तक तो जनता जिसको दिया राइट वो जनता के पास रहा। आज आपको राइट दिया जनता, आप कीजिए। ये क्यों बोलते हैं कि 70 साल में क्या हुआ नहीं हुआ। 70 साल में अगर IIM IT इसरो नहीं बना होता तो ना तो आज जो है वो स्टूडेंट हम पढ़ के आते जो है 8 साल में कोई स्कूल कॉलेज तो बना नहीं। हम उसी स्कूल में पढ़ के आए हैं जहाँ 70 साल पहले उस स्कूल का, रेलवे का, IT का सबका निर्माण किया गया जो है वो 70 साल पहले ही हुआ। धीरे धीरे जैसे भी पॉपुलेशन बढ़ता जाता है तो उसमें जो है एक थोड़ा सा ये होता है कि चलिए ठीक है आगे जो है जैसे जैसे जनरेशन है। लेकिन आज के जनरेशन को मेरे को लगता है कि जिस तरह से मीडिया में वालों ने उठा दिया है कि तुम नेट पे बैठे रहो, मोबाइल में बैठे रहो, लगे रहो, उनको ना तो आज राष्ट्रपति का पता है कि कौन राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री का पता है। बस सीधा ये है कि जी वो हो रहा है, बस हुर्रे वाला काम चल रहा है। किसी को प्राथमिक जानकारी नहीं है। पहले हम लोग को पढ़ाया जाता था कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है, कितने स्टेट हैं इंडिया के अंदर जो है, आज वो स्टेट नहीं पता है, कितने यूनियन टेरिटरी है वो नहीं पता है। 90% स्टूडेंट को अगर पूछा जाए तो किसी को ये सब चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। और संविधान का ज्ञान तो छोड़ ही दीजिए कि संविधान का ज्ञान होगा, क्योंकि वो अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेल्फी और उसमें लगाते हैं और रोज़ पता चलता है कि वो ट्रेन के नीचे आ गए, वो वहाँ कट गए, वहाँ मर गए। कोई रोड पे ही खड़ा होकर सेल्फी लेना शुरू कर देता है हाईवे पे जो है। तो इस तरह की जो है सो मीडिया भी उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है कि कोई जो चीज़ दिखाना हो दिखाते नहीं, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, और वो उठा के जो है आज उसका कांड हो गया, आज उसका कांड हो गया। एक मोहम्मदन नाम आ गया बीच में तो उसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया, हिंदू नाम आया तो नहीं। किसी का एक मर्डर अभी जो पीछे हुआ कि उसको छोड़ दो, बिल्किस बानो को जो है 15 अगस्त को जो है सबको छोड़ के, अरे छोड़ दिया ठीक है कानूनी प्रक्रिया, उसके बाद उसको फूल माला पहना रहे, मिठाई खिला रहे, सब ठीक नहीं है। जनता जो देश में मैसेज जा रहा है संविधान के लिए सब ठीक नहीं है। संविधान सबके लिए बराबर बना और सबको संविधान का जो है दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। संविधान को समझना चाहिए कि संविधान में क्या है। ये नहीं कि केवल बोलने से कि संविधान में बाबा साहब ने ये लिख दिया तो बाबा साहब ने ये कर दिया। संविधान की जानकारी होनी चाहिए हर एक नागरिक को जो है। आज 90% नागरिक को हमें लगता नहीं कि संविधान की जानकारी है। वो अपने व्यस्त है मोबाइल में, नेट में, उनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या पढ़ाई हो रहा है क्लास में नहीं है। उनकी दुनिया वहीं शुरू होती है, वहीं तक ख़त्म हो जाती है। और जो खास करके 30 साल के आसपास के जो नौजवान हैं उनको पता ही नहीं कि देश आज़ाद हुआ तो कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे कितनी कुर्बानी दी गई, क्या है जो अब जो है सो इतिहास बदला जा रहा है कि हम मुगलों के ये नहीं, ये नाम बदल देंगे, ये कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन चीज़ है आज के डेट में कि हर एक आदमी को पेट में रोटी चाहिए। जिस देश में प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं, उस देश का विकास और इकोनॉमी कहते हैं कि हमारे 5वें नंबर पे आ गया। ये तो बहुत ही सोचनीय विषय है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए बैठे हुए जिनको खाना चाहिए 135 करोड़ आबादी में। तो कहाँ से देश तरक्की में, कहाँ से देश का विकास हो गया जी। जितनी है सबको बेचना है, जो है उठा के प्राइवेट को दे दो, उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन बंद हो जाएगा प्राइवेट करने से। लेकिन जो पैसा बढ़ेगा, आम आदमी मिडिल क्लास का लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएगा। उसका आगे चल के जो प्रभाव पड़ेगा अभी तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कोई पेड़ लगाते हैं 10 साल 12 साल 15 साल बाद जाके पता लगता है कि फल देगा कि नहीं देगा। तो वही स्थिति अब संविधान का हो रहा है। यहाँ संविधान में जो है ये चल रहा है कि जो काम प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पे डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में सर्विस करती हूँ। जुलाई 2023 में मैं रिटायर होने वाली हूँ। 39 साल 4 महीने की मेरी टोटल सर्विस है।
तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज खास दिन है और देख पा रहा हूँ कि बड़े प्यार से पूरे देशभक्ति से आपने तिरंगा को फहराया है, तो क्या आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तिरंगे की आन बान और शान जो है वो यंग ब्लड इस तरह से रखे कि वो कहें अरे हमारे बड़ों ने नहीं किया था, देखो हमने अपने झंडे के लिए ये किया। मेहनत करें ईमानदारी से, सब देश के लिए जो भी कोई कुछ कर सकता है। खाली बड़े लेवल की बात नहीं है, छोटे से लेवल पे भी हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो सबको करना चाहिए। देश सबका है, बहुत मुश्किल से हमको आज़ादी मिली है। इस आज़ादी के लिए बरकरार रखने के लिए हम सबको मिलके कलेक्टिव एफर्ट्स करने चाहिए। ये मैं बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश छोड़ती हूँ। थैंक यू जी। सुनीता उनियाल है जी। मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में लेक्चरर हूँ हिस्ट्री के, और बस मैं 2 लाइनें सुनाऊंगी। बिल्कुल स्वागत है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। सर, आपके माध्यम से स्टूडेंट्स को प्लस देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं चाहते हैं हम लोग हमारे चैनल के माध्यम से। तो छात्रों को, अध्यापकों को, सबको इस बात की ज़रूरत है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर वो याद रखें कि संविधान ने क्या कहा है। संविधान ने हर तरह की आज़ादी की हिफाजत करने के लिए कहा है। उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे पहले है, और आज भारत में उसकी हिफाजत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश यह हो रही है कि उसको दबा दिया जाए, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाएं। गणतंत्र की प्रासंगिकता के दरमियान अगर कर्तव्य पथ की अगर बात करें तो कहीं न कहीं लोग दिग्भ्रमित हैं। कर्तव्य पथ जैसे सरकारी शब्दों का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। असल आपका कर्तव्य, आप एक मिनट भारत के नागरिक का कर्तव्य है स्वतंत्रता की रक्षा करना, कर्तव्य है इंसाफ सुनिश्चित करना, कर्तव्य है बराबरी सुनिश्चित करना, और कर्तव्य है सबके बीच बंधुत्व सुनिश्चित करना। यह आपका कर्तव्य है, यह संविधान के प्रति कर्तव्य है, इसी को निभाना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। परिचय से बात करें और फिर वो गणतंत्र जो 73 साल में आपने पाया। मैं प्रोफेसर राकेश शर्मा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी जी। और गणतंत्र से तो ये है, हमें सभी कुछ मिला है हमारे आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ये कह सकते हैं आप। कोई राइट नहीं था, फ्रीडम नहीं थी। अब तो हमें पूरी फ्रीडम मिल गई है, लेकिन आई थिंक हम लोग अपना फ्रीडम को सही तरह से संभाल भी नहीं पाए। फ्रीडम का गलत मतलब निकाल लिया है लोगों ने। अब आज की डेट में जस्ट 2-4 वोटों के लिए कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं विदाउट थिंकिंग कि इसके क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हाँ, तो वोट इज़ नॉट एवरीथिंग ना। तो हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, व्हाट यू आर सेइंग, और हमें एक दूसरे का सबका ही मान सम्मान होना चाहिए। लग रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ कुछ जो है कर्तव्य भी ऐसा बिल्कुल भूलते करना जरूरी। यस बिल्कुल। एक्चुअली हमारे संविधान में सिर्फ हमारे राइट्स लोग देखते हैं कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज़ भी डिफाइंड है। और ड्यूटीज़ को अगर आप देखा जाए तो एक ड्यूटी बस यही होती है कि हमें अपने देश के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सबसे पहले इन जनरल राष्ट्र फर्स्ट है, तो ये होता है। इसको कोई नहीं सोचता, ड्यूटीज़ के बारे में कोई नहीं होता। हमारी ये राइट्स हैं, ये राइट्स है, रोड्स पे निकल जाते हैं, गाड़ियाँ जला देते हैं, वो जाते हैं, लेकिन हमारी जो ड्यूटीज़ हैं किसी को भी नहीं पता और कोई उसको फॉलो नहीं करता। तो ये गलत बात है। ये फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि हमें आज़ादी मिल गई है, हमारा डेमोक्रेटिक वो है तो हम जो चाहे कर दें, इसका ये मतलब नहीं होता। हमें अपनी ड्यूटीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। Yes, thank you very much. I am a former Additional Secretary Government of India, where I deal with all Atmanirbhar Bharat and Make in India program of Honorable Prime Minister. And we are now come to that level where we are all today, also we are presenting there all our Make in India and Atmanirbhar Bharat instruments which were
developed by our DRDO and also our. सर मीडिया आपसे ये समझना चाहेगी कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया और एट प्रेजेंट जो भी है 73 साल में जो भी पाया और जो भी खोया की तो बात तो नहीं, पाया की बात करें क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है अचीवमेंट? किसी के हाथ में कोरोना, किसी के हाथ में जो है कटोरा। जी, कोरोना तो इसका वजह से आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम से कोरोना हमने भगा दिया। वैक्सीन बना के 1 साल के अंदर वैक्सीन बना के हम सबको इम्यूनाइज कर दिया था, उसका वजह से ऑल ऑफ यू आर सेफ। दैट इटसेल्फ इज द फर्स्ट आवर अचीवमेंट ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम एंड आत्मनिर्भर बन गया हम थे। 18 कंट्रीज़ का और बाकी देशों में हमने वैक्सीन भेज दिया था। दैट मेड आवर ग्रेट अचीवमेंट ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम। एंड कम टू द अदर प्रोग्राम वेयर आवर रक्षण मंत्रालय का, वेयर काफ़ी हमारे जो DRDO एंड ऑल्सो द रक्षण मंत्री आज काफ़ी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया टू सेफ गार्ड आवर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सो दैट इज़ अनदर अचीवमेंट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग दैट अभियान सक्सेसफुल। जी, ओवरऑल एक मैसेज देशवासियों के लिए इस गणतंत्र के लिए। मैसेज क्या है, एवरीबडी हैज़ टू बी नाइस एंड ऑल्सो वेरी टॉलरेंस, वी हैव टू पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए एंड एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके वी हैव टू prolong our agenda what we are doing today. So this is very important to be tolerant. That's very important to that. मनरवा के लिए जो RW है और मॉरिश नगर जो स्टाफ क्वार्टर है, यहाँ के लोगों के लिए अनंत जी जिस तरह से कहीं न कहीं देश के लिए, राष्ट्रीयता के लिए हमेशा प्रतिबद्ध मैं देखा हूँ। जी, No, excellent. Now Anant ji, that 2 years back I came over here. I came from New Moti Bagh actually. I stayed there for almost 6-7 years there. And now he came here. First I met him, Anant ji, here only. So where our car was parked here, I didn't know that what are the responses. The night 11:30-12 he came. अपने आप को परिचय करवा के, then he was really excellent. He was very concerned about everybody and take care of the Maurice Nagar का जो Swachh Bharat and also the cleanness and also the concern of security and all that. So we are grateful to him and we really thanks to him all that. Thank you. मेरा नाम प्रेमलाल उनियाल, मैं यहाँ बॉटनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ और पौधों में काम करता हूँ और मेरी यही इच्छा है कि इस पूरा देश हरा भरा रहे। जहाँ भी कोई खाली ज़मीन है वहाँ पे हरा भरा हो, पशु पक्षियों को सबको खाना मिले, रहने के लिए जगह मिले और उससे और फ़ायदा होगा कि हमारी वायु शुद्ध होगी। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि 73वां गणतंत्र के दरमियान एक जो है हरा भरा पर्यावरण वाला जो भारत है वो कहीं न कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दिया था जी, 73 में लास्ट ईयर हरा भरा ज़्यादा हो गया था क्योंकि लोगों के डिस्टर्बेंस कम थी और बहुत सारे जो बीज गिरे थे वो लोग अपने घरों में थे तो और ज़्यादा हरा भरा हो गया था। और आपने देखा होगा कि पक्षियों की तादाद भी ज़्यादा बढ़ गई थी उस टाइम, वो इसी वजह से कि क्योंकि लोगों की डिस्टर्बेंस नहीं थी। तो आपका संबंध सीधा पर्यावरण से है। यस, तो एक मैसेज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर क्या पूरे देशवासियों के लिए? मैसेज यही है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि जितना हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ ना करें कोई चीज़ को, बहुत ज़्यादा दोहन न करें प्रकृति का और प्रकृति का संरक्षण करें, उसी में भलाई है। हम जो ये ज़्यादा दोहन कर रहे हैं वो सिर्फ हम अपनी विलासिता के लिए कर रहे हैं, तो उस विलासिता को छोड़ दें और सिंपल जीवन को अपनाएं, तो उसी में भलाई है। हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और अगर पर्यावरण सुरक्षित है तो ऑक्सीजन और हमारे ऊपर जो प्रभाव है, जो हमारे पास स्ट्रेस आता है वो भी रिलीव हो जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। तो ये जो स्ट्रेस आता है ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा है और जो सांस लेने की ऑक्सीजन है वो कम, इसलिए स्ट्रेस आ जाता है। थैंक यू। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।